हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो गए, भले चंगे हो गए। आप सबका स्वागत है एक न्यू ब्लॉग में। और सुबह के बज गए हैं 8 और बच्चे मेरे जा चुके हैं दोनों स्कूल। और आज मैंने खाने में बनाया था बैंगन का भरता और बच्चों के लिए रोटी बना दी थी। जिसने पराठे की ज़रूरत थी पराठे, रोटी की ज़रूरत थी रोटी की। और दिन है आज सोमवार। और पहला मैंने सोचा कि पहला मैं अपनी इसको ही समेट लेती हूँ, किचन को समेटने के बाद फिर और कोई काम करती हूँ। क्योंकि आज रात को ना सो गई थी और फिर रात को बर्तन रह गए थे मेरे, थोड़े से कुछ खाए थे पहले, वे तो मैंने धो दिए थे। फिर कुछ इसका पापा लेट तक खाना खाता है क्योंकि तबीयत ख़राब चल रही है इनकी भी। तो फिर कुछ दवाइयाँ हैं कि रात को लेट तक खाना खाए, फिर लेट के दूध दाद से लेनी पड़ती हैं वे। तो फिर मैं तो सो गई थी। फिर पीछे ही इन्होंने चाय वगैरह बनाई होगी तो और दूध वगैरह गर्म करा था, अपना दूध के साथ लेनी थी। फिर ये बर्तन रह गए थे, फिर मैं तो गई थी सो। तो सुबह फिर चाय बनी थी और बच्चे उच्चे खा पी के गए। फिर नाश्ता वास्ता के तो बर्तन थोड़े से हो गए थे मेरे ज़्यादा। और कुछ मैंने ये डिब्बे निकाल लिए थे, एक दो डिब्बे रह जाते तो सामान खाली हो जाता, उनको साथ के साथ मैं धो देती हूँ क्योंकि रखती नहीं हूँ। थोड़ी बहुत वाइट कलर के डिब्बे तो धूल मिट्टी जम जाती है। तो एक तो मेरी ये विंडो है ना, तो ये सामने ही है, तो जो भी मतलब कि धूल वगैरह आती है ना तो जम जाती है, तो फिर अच्छा सा नहीं लगता। तो मैं इनको 2-4 दिन में धोती रहती हूँ, थोड़े साफ़ रहते हैं। वाइट कलर के डिब्बे थोड़े हाथ उत लगाओ गंदे भी जल्दी हो जाते हैं। और इधर थोड़ी सी तबीयत सबकी डाउन चल रही है इस टाइम पे। तो भाई लाल आँखों वालों से, लाल टमाटरों से दूरी रहने में ही फ़ायदा है, 2 गज की दूरी। तो वही चीज़ हो रहा है आजकल। चश्मे लगा के घूमो क्योंकि तकरीबन जिसको भी देखते हैं ना पहले फीवर हो जाता है, फिर ये आँखों में दिक्कत है और मतलब कि मोतीज़ारे की शिकायत हो जाती है। और मेरे हस्बैंड को भी हो रखी है, कई दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रखी है। और दवाई भी ऐसी दे रखी है ना कि इनको नींद भी इतनी आ रही है कि बहुत ज़्यादा, तो बिल्कुल ढीले से रहते हैं। कुछ तो दवाई का नशा हो जाता है। और खाने पीने में डॉक्टर ने हल्का ही बता रखा, दलिया खिचड़ी की रोटी वगैरह बंद बता रखी, तो फिर दिक्कत हो रही है। तो एकदम तो खाया नहीं जाता है, तो मतलब कि थोड़ा थोड़ा खाते हैं। कभी थोड़ा सा खा लिया, फिर थोड़ा सा खा लिया, फिर थोड़ा सा खा लिया, क्योंकि एकदम सारा खाना हजम नहीं होता है। तो थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहते हैं, क्या करें भाई। तो आहिस्ता आहिस्ता ये आराम होगा एक बार जिसको। और फिर पहले दवाई ऐसी दी थी कि भाई पूरा एक आधा दाना अगर रह गया तो दिक्कत रह जाएगी, तो पहले निकलने का पूरा दिया था। अब फिर दोबारा दवाई तीसरी चौथी बार शायद दवाई लेके आए हैं, तो बोल रहे थे कि अभी थोड़ा सा है दिक्कत है, हाथ पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है। तो मतलब कि कहता है कि अंदर झरनाट सा मचता रहता है, तो मेरे को दिक्कत हो रही। तो फिर दवाई लेकर आए थे, 2-4 दिन की दवाई दी थी, फिर बुलाया डॉक्टर ने। तो फिर दवाई देखते हैं क्या बताता है अब। तो सबसे ज़्यादा ये होता है कि घर में किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो पूरा मतलब कि घर का माहौल ही वो हो जाता है कि बस मन ही नहीं लगता है किसी काम में। और आदमी का चलो ये है कि भाई दवाई ले ली, अपना पूरे दिन रेस्ट भी कर लो, लेकिन औरत के साथ तो ऐसा नहीं होता ना। मेरा तो ये कि दवाई लेके फिर भी अगर मतलब कि थोड़ा बहुत रेस्ट करके फिर भी काम करना पड़ जाता है। क्या करे, कौन करेगा भाई, कोई करने वाला भी नहीं है। अगर सारे पड़ जाएंगे फिर काम कौन करेगा, तो यही है। और मैं थोड़े से ये ठंडे पानी से नहाते नहीं, थोड़ा इनके लिए गर्म पानी रखती हूँ। तो अभी तो शायद बताया नहीं है नहाने के लिए, 1-2 दिन मना कर रखे डॉक्टर ने, लेकिन जब भी नहाएंगे गर्म पानी से नहाएंगे। और मैं भी फिर अभी कई दिन से बच्चों को भी थोड़े से हल्के फुल्के गर्म पानी से नहलाती हूँ, और मैं भी गर्म पानी से नहाती हूँ, ठंडे पानी से नहीं नहाती क्योंकि उनका दिक्कत हो जाएगी ना ज़्यादा। कभी तो ठंड लगने लगती है, कभी गर्मी लगने लगती है, पता नहीं कैसा मौसम हो रखा है। तो फिर मैं भी गर्म पानी से नहाती हूँ और बच्चों को भी। और यहाँ मेरी किचन लगभग साफ़ ही हो गई है, बस थोड़ा स्लेब वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। और उसके बाद ये मैंने पतीले में अपना गर्म पानी रख रखा है, फिर मैं नहाती हूँ। गर्म पानी से मैंने रख दिया, गर्म पानी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अपने रूम है दोनों तीनों, उनको मैं एक बार सेट कर लेती हूँ, बाहर से सेट कर लेती हूँ। क्योंकि सबसे पहले मैंने आज अपनी यही साफ़ की थी किचन में, क्योंकि इसका किचन का सबसे पहले इसलिए करना पड़ता है ना कि जोत मतलब कि मंदिर मेरा रसोई में ही हो, और जब तक रसोई साफ़ होगी नहीं तो मंदिर में जोत लगाने का मन नहीं करता। तो पहले मैंने मंदिर किया, फिर करती हूँ मैं अपना रूम अब। और रूम में इसके पापा बैठ के अभी ये थोड़े से ब्रेड और दलिया खिचड़ी खाया था।
तो खिचड़ी खाई थी, तो फिर दवाई ले रहे थे, बैठे हुए थे। फिर मैं कहा थोड़ा सा बाहर घूम लो एक बार, इतने में तब तक इसको बिस्तर को ठीक कर देती हूँ, क्योंकि रूम सारे सेट करके और फिर झाड़ू निकाल के फिर उसके बाद ना, क्योंकि नहाने के बाद है ना किसी काम झाड़ू उड़ू का काम करने का मन करता है नहीं। तो मैं कहा पहले मैं अपना रूम सेट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर झाड़ू पोछा करके उसके बाद अपना नहाना धोना होएगा। तो इसके पापा अब इस रूम में से निकल गए तो उस रूम में जाकर लेट जाएंगे। मतलब कि ऐसा हो रखा है जैसे कि शरीर में जान नहीं है, बिल्कुल टूटे टूटे से। और मैं तो बोलती हूँ, मैं आप लोग का इतना हो रखा है ना, तो फिर आप लोग तो आराम से रेस्ट कर लेते हो, जो चीज़ कहते वो मिल जाती है। मैं कहा हमारा तो ऐसा नहीं होता, हमें तो ऐसा नहीं चलता, क्योंकि अपना तो चल भी जाता है, बच्चे नहीं देखे जाते, भूखे उखे अगर हो जाएं तो फिर भी माँ को तो यही है कि करना पड़ता है। आदमी का तो फिर भी चल जाता है, आदमी तो एक दो टाइम अगर कोई काम ना करे तो भी चले, लेकिन लेडीज़ का नहीं चलता है। और फिर मैं यहाँ पे नहा धो ली थी। नहा धो के पहले मैं अपनी पूजा पाठ कर लेती हूँ और काम मैंने कर लिया था। और इस बीच में 2-3 दिन मैंने मतलब कि है ना लड्डू गोपाल को नहलाया नहीं था कि कभी कुछ काम हो जाता था, कभी कुछ काम, तो मैंने 2-3 दिन मैंने बच्चों से करवा लिया था। और अब मैं जा रही हूँ मंदिर, यहाँ पे रास्ते में ही है। अब जाती हूँ मंदिर, और मंदिर पे मैं ऐसे टाइम पे पहुँची ना कि पुजारी जी है ना शिव जी महाराज का श्रृंगार कर रहे थे, और मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि आज मैं सही बड़े मौके टाइम पर आई। तो देखो श्रृंगार कर रहे हैं, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और पूजा करके फिर जाती हूँ घर पे। और अब आ गई थी मैं घर पे, तो थोड़ा सा मेरे पैरों में पता नहीं कई दिन से बहुत दर्द हो रखा है, तो थोड़ी सी दवाई ली थी। फिर मैं सोचा कि मैं पहले लेट जाती हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। और ये डिब्बे धोए थे तो मैंने फिर पंखे की हवा में रख दिए थे, मैं कहीं सूख जाएंगे। और अब मैं बीच में कुछ मेरे 1-2 शो होते हैं फेवरेट, मैं उनको देख लेती हूँ, थोड़ा मेरा रेस्ट भी हो जाएगा कि मैं अपने ये भी अपने सीरियल भी देख लूँगी। तो और उसके बाद फिर ये मैंने मशीन निकाल रखी है। आप लोग भी सोचते होंगे रोज़ मशीन को निकाल के दुकान खोल के बैठ जाती है, लेकिन क्या करूँ, कुछ काम ऐसा होता ना कि हर कोई ये सोचता है कि भाई मेरा घर सुंदर रहे, कि कुछ ना कुछ इंसान करता रहता है। और ख़ासकर लेडीज़ तो बहुत ज़्यादा करती हैं कि भाई मैं अपने घर को ऐसे सजा लूँ, मैं अपने घर को ऐसे सजा लूँ। तो वही बस दिमाग में चलता रहता है कि कुछ ना कुछ कर ले। बैठने का तो होता है नहीं लेडीज़ को, कि बस तबीयत ख़राब हो तो तब तो कोई बेच सकते हैं ना, कि ठीक ठाक होगा तो कोई ये सोचेगा चलो ये काम कर लेते ये काम कर लेते हैं। तो इसी बीच बस मैंने सोचा था कि मेरा कुछ काम रह रखा था रसोई का, कि मैं थोड़ा सा वो कर लेती हूँ, थोड़ी सी इसकी सेटिंग बैठा लेती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सामान वामान रखने में ना दिक्कत हो रखी थी। तो इसलिए उसके लिए मैंने मशीन निकाल के रख रखी है। और मैंने पंखा चला रखा है, इसके पापा परले कमरे में लेटे हुए हैं, क्योंकि उनको थोड़ी सी हल्की फुल्की ठंडी लगती है, पंखा चल जाता है तो वे दूसरे रूम में जाके लेट जाते हैं। तो जब उनको थोड़ी सी ये महसूस हो गर्मी लगती है तो फिर पंखा चला लेते हैं। बीच बीच में कभी वे दवाई लेते हैं ना, थोड़ा सा ये सोचते हैं कि शरीर में से अगर थोड़ा बहुत पसीना निकल जाए ना तो अच्छा रहता है। तो यही दवाई ली थी, तो परले कमरे में लेटे हुए हैं कि मैं थोड़ा सा उस कमरे में लेट जाता हूँ, तो मेरे को थोड़ा पसीना आ जाएगा ना दवाई लेकर, तो सही रहता है। ये भी एकदम दवाई लेकर और पंखे में लेटे रहें थोड़ा सही नहीं लगता। तो थोड़ा बहुत मगर चलो ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। तो उस कमरे में थोड़े से लेट रखे थे, फिर मैं इधर अपना इतने मगर चलो थोड़ा मैं रेस्ट भी हो जाएगा मेरा, और मैं अपनी 1-2 सीरियल भी देख लेती हूँ। और फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी सिलाई करूँगी, ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़ी सी करनी है आज मेरे को। और एक तो मैंने रसोई का बनाना है पर्दा, नीचे की जो मेरी स्लेब है ना, तो सामने जो भी सामान वामान अगर रखा रहता है ना तो वो दिखता है सामने, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं उसके लिए कुछ बना लेती हूँ, तो वही मैं निकाल के रख रखी मशीन, तो फिर बनाती हूँ। तो यहाँ फिर इसके पापा फिर थोड़ी देर के बाद है ना 1 कटोरी खिचड़ी फिर खा लेते हैं, थोड़ा सा रुक रुक के खाते रहते हैं। तो मैं इधर ये थोड़े से मैंने 1-2 पर्दे सिल लिए थे, और
एक मैंने भूमि के लिए बनाई है, जो वो मैंने गद्दा काटा हुआ था ना, तो थोड़ी सी फोम बची हुई थी, तो एक तो बना दी थी। तो फिर बोल रही मम्मी आप एक और ऐसी बना दो कि वो एक ही है, तो प्रिंस कहेगा कि कई बार मैं बैठूंगा, भूमि कहेगी मैं बैठूंगी, तो बच्चों की थोड़ी सी खटपट चलती रहती है। तो फिर मैंने सोचा मैं चलो लगे हाथ में ये भी बना देते। नहीं, मेरा पहले प्लान नहीं था बनाने का। तो सुबह बोल रही थी कि मम्मी मेरे लिए भी ऐसे एक छोटी सी बना देना। तो मैं कहा कि फिर स्कूल में से बोलेगी मम्मी आपने बनाया नहीं। तो मैं कहा मैंने मशीन तो निकाल रखी है, चलो वही मैं बना देती हूँ, थोड़ा बच्चा भी खुश हो जाएगा और मेरा भी फिर मशीन का काम ख़त्म ही हो जाएगा। तो मैं कहा चलो साथ के साथ ये भी मैं बना देती हूँ, आएगी तो देखेगी तो बच्चा खुश हो जाएगा। और यहाँ मेरे डिब्बे थोड़े से अभी हैं गिल्ले, इसमें मैंने कुछ सामान डालना है, तो वो मैं अपने डाल लूँगी। तो पहले तो ये मैंने वो उधर ऑरेंज कलर की दिख रही होगी, वो वाली मैंने सील ली थी, और उसमें फिर मैंने वे जो फोम बचे हुए थे वे मैंने भर दिए थे। तो इतनी हल्की है ना, भरने के बाद ना ऐसे लगता है कि जैसे कि गेंद हो, कि चाहे एक हाथ से उठा के इधर उधर घूम ले, तो बहुत हल्की है। तो ये अब सारा सामान मैं एक बार इसमें समेट के रख दूँगी। जो जो सामान मैंने निकाला था, जो ज़रूरत का सामान होता है तो मैं इसमें निकाल लेती हूँ, बाकी बांध के रख देती हूँ। तो ये फिर मैं मतलब कि बांध के रख देती हूँ। और थोड़ा सा टाइम भी हो गया बच्चों का, तो फिर मैं इसके पापा को बोल रही थी कि बच्चों का आप जाके ले आना, मैं मेरा थोड़ा सा काम फैला हुआ है। तो बोल रहे थे कि ठीक है। तो अभी तो शायद टाइम हुआ नहीं है, तो फिर बाहर है, पता नहीं कहाँ है। तो कह रहा है कि ऐसे में डॉक्टर ने नहाने के लिए मना कर रखा। थोड़ी सी इंसान को बेचैनी सी हो जाती है, बिना नहाए अगर नहा लेता ना तो फिर थोड़ा शरीर है ना हल्का हो जाता है। तो थोड़ा सा होता ही है, ये हर किसी को तबीयत ख़राब होती है ना तो फिर डॉक्टर मना कर देता है। और जो जो इंसान दिन में एक तो बार नहाने वाला हो ना, तो उसके लिए तो और दिक्कत हो जाती है। और मेरे साथ ऐसे होता है, अगर एक दिन भी नहाना हो तो दिक्कत हो जाती है, चाहे डॉक्टर मना करे या ना करे, फिर भी मैं गर्म पानी से मैं नहा लेती हूँ, मेरा मन तो नहीं रुकता है। और यहाँ मैंने मशीन उठा के रख दी थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा मेरे को, क्योंकि बस ये एक दो सामान बनाने थे। और ये मैंने इसका बाहर का कवर भी साथ के साथ सील लिया था। पहले तो मैंने नहीं सिला था, मैं चलो ऐसे ही बना देते। फिर मैं कहा चल दोनों की सेम हो जाएगी, वो वाली भी सेम है और ये वाली भी सेम है। ये मैंने भूमि की बना दी है, तो देखो ये बन गई है। और ये इतनी हल्की है ना, जैसे कि बॉल है, बॉल की तरह चाहे बच्चे इसको खेल भी लेना, तो बिल्कुल हल्के वाला फोम है। मैं यही देख रही थी। और ये मेरा कैमरा फ़ोन बच गया, एकदम मेरे हाथ से निकल गया, तो स्टैंड पे मतलब कि बस बच ही गया। तो फिर अब मैं आ गई थी किचन में। तो जो डिब्बे धोए थे मैंने, थोड़ा सा सामान उनका जो निकला था वो मैं सामान वामान डाल दूँगी इनमें से। देख रही हूँ, पहले सोच रही बर्तन धो लूँ, फिर कभी सोच रही हूँ कि पहले ये कर लूँ। मैं कहा नहीं चल बर्तन धोती बाद में, पहले इनको मैं कर लेती हूँ एक बार सेट, और उसके बाद फिर मैं देखती हूँ। इस बीच में फिर मैंने है ना बच्चों को स्कूल से आ गए थे और उनके लिए पहले खाना बनाया था, कि बच्चे बोले कि मम्मी भूख लग रही है कुछ बना दो। तो फिर इस बीच में इनके लिए मैंने रोटी बना के दे दी थी। और रोटी भूमि ने जैम से खाए, प्रिंस ने फिर खाए अपने सब्जी से और लस्सी से, क्योंकि प्रिंस को दूध लस्सी अगर कुछ इस चीज़ ना मिले तो सही नहीं लगता। और ये भी मैंने एक बनाया है लटकन, जो वो बचा हुआ था उसका। और ये मैंने डिब्बे रखने का स्टैंड दो बार मैंने रस्सी से बांध दिए हैं, एक नीचे और ये एक ऊपर, क्योंकि मेरे डिब्बे उब्बे हो गए थे ज़्यादा, फिर रखा नहीं जा रहा था। और नीचे ये मैंने लगा दिए हैं पर्दे, क्योंकि अब जो मेरा सामान इधर रखा रहेगा ना तो फिर वो मतलब कि दिखेगा नहीं। तो अब अच्छा लग रहा है, पर्दे उर्दे लगने के बाद मेरी किचन मस्त लग रही है। और आज के ब्लॉग का यही एंड करते हैं, बाय।